के अवाम से पूछने आए हैं कि क्या वो सदारती निज़ाम के हक में हैं या उसके खिलाफ हैं। आइए आपको दिखाते हैं। प्राइम मिनिस्टर सिस्टम तो फेल हो गया 70 साल में। पार्लियामेंट को जकड़े हुए जागीरदार बैठे हैं, ये पाकिस्तान में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आने देंगे। निज़ाम सदारती है ना, उसके लिए यही है कि हर बंदा मेरिट पे चलेगा और सही हर बंदे को इंसाफ मिलेगा। जो सदर ने एक बार के कर दिया उसके बाद कुछ नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूं तैमूर मिर्ज़ा। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के ऊपर बड़ी बात चल रही है। ट्विटर पे भी काफ़ी दिन ट्रेंड चलता रहा, काफ़ी सारे लोगों ने भी इस पर बात की, एंकर्स ने भी बात की। तो आज हम पाकिस्तान के अवाम से, स्पेशली लाहौर के अवाम से पूछने आए हैं कि क्या वो सदारती निज़ाम के हक में हैं या उसके खिलाफ हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बताइएगा, क्या सदारती निज़ाम होना चाहिए पाकिस्तान में? नहीं यार, मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। और उसकी क्या वजह है? वजह ये है कि यार सदारती निज़ाम में बहुत से ऐसे मसले होंगे जो अभी तो हल हो रहे हैं, लेकिन बाद में कोई किसी गरीब की नहीं सुनेगा। मिसाल के तौर पे अभी महंगाई होती है तो हम रोड पे सड़कों पे निकलते हैं ना, सदारती निज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो सदर ने एक बार के कर दिया उसके बाद कुछ नहीं होगा। सोएब साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आजकल बाज़गश चल रही है, सदारती निज़ाम पे बड़ी डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया पे, तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर सिस्टम तो फेल हो गया 70 साल में। अमेरिका में अच्छी तरह चल रहा है, एक अच्छा बंदा सेलेक्ट होगा आवाम की तरफ से, वो फिर अपनी किचन कैबिनेट बनाएगा तो बहुत अच्छी तरह सिस्टम चलेगा, ना कोई इसके गेंस्ट चलेगा। ये सब फ्रॉड पहले चलता रहा 70 साल से। मैं समझता हूँ ठीक है। आपको नहीं लगता उसमें एक इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी, ना कि जिस तरह अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम में अवाम के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसमें पावर सेंटर जो है वो एक ही तरफ बन जाएगा और वो फिर जो चाहे आगे कर सकता है अपनी मर्जी? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। ज़ाहिर है, मैं अगर मुझे आप हेड बना देंगे, मेरी किचन कैबिनेट होगी, जब मैं गलत फैसले करूँगा तो वो नहीं मानेंगे और मेरे खिलाफ वो दूसरी अपोजिशन भी तो होगी ना, सेनेटर तो भी होंगे ना, वो फाइट करेंगे जैसे अमेरिका में होता है। और फिर जगह प्रेसिडेंट सिस्टम सही चल रहा है, कंट्रोल तो होगा ना आपका। अब ये होता है मैं नाराज़ हो गया, अपोजिशन नाराज़ होगी, फलान नाराज़ होगा, उसमें पावर होगी। बड़े बड़े मसले हैं चार। अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम फ़र्ज़ करें आ जाता है तो आप किसको सदर देखना चाहेंगे मौजूदा लीडर्स में से? अरे भाई, मैं सच बताऊँ, इनमें से तो कोई लग नहीं रहा कोई कॉम्पिटेंट। ये सब फ्रॉड झल्लू है। इमरान खान अच्छा और साफ़ आदमी ज़रूर है, मगर मैं समझता हूँ कि साफ़ आदमी पाकिस्तान को इतना नहीं चाहिए, खरा नहीं चाहिए। कोई डिप्लोमेट हो, ट्रिक होने चाहिए, कोई चालाकी हो, कोई दबदबा हो। सादी बात कहने से आप फंस जाते हैं दुनिया में। क्या नाम है आपका? सिकंदर भाई, ये बताएं, पाकिस्तान में सदारती निज़ाम पे काफ़ी बात चल रही है, आपके ख्याल में सदारती निज़ाम होना चाहिए पाकिस्तान में? मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तानियों को इसके बारे में ज़्यादा मज़ीद सोचने की ज़रूरत है। कि आपने जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर देख लिया कि वही जागीरदार, वही डिफरेंट नामों के साथ उनके बच्चे, उनकी औलादें डिफरेंट पार्टीज़ के थ्रू आते हैं और पार्लियामेंट पे आके काबिज़ हो जाते हैं। ना कोई गरीब के लिए कानून साजी है, ना कोई गरीब के बच्चे के लिए तालीम है, ना कोई गरीब के लिए कोई इंसाफ है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक ये जागीरदार इस पार्लियामेंट पे काबिज़ रहेंगे, कोई भी एक अकेला आदमी, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से XYZ हो, जब तक पाकिस्तान के अंदर ये पार्लियामेंट को जकड़े हुए जागीरदार बैठे हैं, ये पाकिस्तान में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आने देंगे। अगर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम होता है तो आपका वोट हाँ में होगा? डेफिनेटली हाँ में होगा। और किस कैंडिडेट को आप वोट करेंगे अगर इस निज़ाम में एक हमें प्रेसिडेंट चूज़ करना हुआ तो? डेफिनेटली वो जब अगर ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाता है और जब फिर उसके लिए जो कैंडिडेट्स आएंगे, जिस तरह पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर होता है कि 8-10 कैंडिडेट्स होते हैं, उनमें से करेक्शन होती है, फिर 4, फिर 3 और फिर आखिर पे 2 के बीच में 1-on-1 मुकाबला होता है। तो डेफिनेटली पाकिस्तानी कौम को आई डोंट थिंक सो कि अभी इतना शऊर तो आ चुका है कि इनको एटलीस्ट ये पता है कि कौन सा बंदा, कौन सा हुक्मरान जो है वो इनके लिए कुछ करना चाहता है और कौन सा जो है वो नहीं करना। आप किसको वोट करेंगे? लाइक ऑप्शंस अगर हों? ऑप्शंस हैं इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो। मैं ये समझता हूँ कि एक मौका दोबारा इमरान खान को देना चाहूँगा मैं। चलिए, थैंक यू। अच्छा जी, हमें आपसे पूछना था कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की काफ़ी बात हो रही है, तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आना चाहिए? हाँ जी सर। क्या वजह है, क्यों आना चाहिए? वजह तो आपके सामने है सारी सूरत हाल जी। कंट्रोल ही नहीं हो रहा किसी से भी। पहले इमरान खान कहता था कि मैं कंट्रोल कर लूँगा, अभी उससे कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि उससे ने पहले 2% महंगाई थी, अभी 50% महंगाई कर दी उसने। क्या नाम है आपका? राशिद अली। राशिद भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या समझते हैं, उससे क्या बेहतरी आएगी? उससे बेहतरी है, हर चीज़ में बेहतरी है। जो निज़ाम सदारती है ना, उसके लिए यही है कि
हर बंदा मेरिट पे चलेगा और सही हर बंदे को इंसाफ मिलेगा। तो अगर ये चीज़ें ना हुई तो फिर हर बंदा इस मुल्क को लूटेगा, खाएगा, इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा। ये बताइए कि नवाज शरीफ, इमरान खान और बिलावल में से आप किसको चाहेंगे कि मुल्क का सदर बने? देखें, अगर रिकॉर्ड देखा जाए ना सारी हुकूमतों का, जो अभी मौजूद हैं हुकूमतें, तो उनमें से रिकॉर्ड सबसे अच्छा जो वो नून लीग का है। तो आप नवाज शरीफ को चाहेंगे कि मुल्क के सदर बने और मुल्क की तकदीर बदलें? हाँ जी, साफ ज़ाहिर है जी। देखें, हमें तो काम नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। वसीम साहब, ये बताएं, पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की काफ़ी बातें चल रही हैं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आना चाहिए? सदारती निज़ाम आना चाहिए। क्या वजह है उसकी? क्या वजह उसकी? ले के बैठ गई हमें हुकूमत तो। ठीक है, आप समझते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें MNA MPA को हम वोट देते हैं, वो आगे वज़ीर आज़म चुनते हैं, वो ठीक नहीं है? सदारती निज़ाम के तहत डायरेक्टली प्रेसिडेंट को हम अवाम अलग किया करें। यस। क्या समझते हैं कि ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री, जिसमें अभी अवाम अपने नुमाइंदे चुनती है, वो आगे पार्लियामेंट में जाते हैं, वहाँ जाके वज़ीर आज़म को चुनते हैं, ये सिस्टम ठीक है? या डायरेक्टली जिस तरह अमेरिका में होता है कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट अवाम के वोट लेके खुद प्रेसिडेंट बनता है और अपनी टीम बनाता है, कौन सा आपको निज़ाम बेहतर लगता है? हमें तो यही बेहतर लगता है कि अवाम जो वोट करती है वज़ीर आज़म वही आना चाहिए। ये तो सिलेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? आप दोनों से सवाल ये है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की काफ़ी बात चल रही है, ठीक है, तो आपके ख्याल में प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाकिस्तान में आना चाहिए? आई थिंक सो, यस। हाँ, ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि अब तक जितने मतलब हालात ख़राब हो गए हुए हैं ना, तो इफ़ पीपल डोंट हैव कंट्रोल तो फिर तो इस तरह काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर वो MPA MNA ऑब्वियसली सबको पॉइंट आउट नहीं कर रहा किसी की तरफ भी, लेकिन अगर वो करप्शन वाला सिस्टम चल रहा है तो वो इस तरह ही चलता रहेगा, नस्ल बाय नस्ल उन्हें अपने बेटे को इलेक्ट करेंगे। अगर पीपल को पावर नहीं देंगे तो फिर आई गेस यही होगा। तो आपके ख्याल में अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आता है तो कौन प्रेसिडेंट होना चाहिए पाकिस्तान की? कौन कौन? इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी रह चुके हैं ना वज़ीर आज़म वगैरह। कोई नया बंदा आता तो ठीक है। कोई नया बंदा अभी है नहीं ना, हमने अगर इसी में से चूज़ करना में चूज़ करना तो आई गेस इमरान खान को एक चांस तो देना। मतलब पिछले 15 साल से नवाज शरीफ हुकूमत अगर करती रही है, इमरान खान को 5 साल में तो वो ठीक कर नहीं सकता, तो आई गेस दे शुड बी गिवन अ चांस। आपके ख्याल में अभी 4 साल में उनको पूरी तरह चांस नहीं मिला? नहीं, चांस है, बट इट टेक्स टाइम टू रीबिल्ड। अगर जितना वो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो कितना ख़राब करके गए। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह की, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, लेकिन अब 5 साल में उतना जितना नुकसान हुआ है वो रीबिल्ड तो नहीं हो सकता, कर्जे वगैरह। तो इस वजह से आई गेस ही शुड भी गिवन अ चांस। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इशूज़ जो हैं वो 5 साल में नहीं, आप कहना चाह रहे हैं, हो सकता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमारी इकोनॉमिक की मतलब जी, हमारा जो GDP वगैरह इतना ख़राब चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहने, अभी इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं हल होना। बाकी इट टेक्स टाइम और विद टाइम इंशाल्लाह सही हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।